हेलो एवरीवन। रेलवे एलपी भर्ती 2024 का 2 जोन का पैनल लिस्ट आ गया है। 2 जोन से सेकेंड एंड थर्ड डीवी लिस्ट आया है। सेकेंड डीवी वालों के लिए बहुत बुरी खबर है। 2 जोन से जो है सेकेंड डीवी भी आया। जल्दी देखो सेकेंड डीवी में आपका नाम है या नहीं, क्या फाइनल अपडेट है पूरा। यहाँ पर जो है अलग अलग 2 जोन ने देखो आपका यहाँ पे सेकेंड और थर्ड लिस्ट जारी किया है। एक जोन ने सेकेंड लिस्ट दिया है तो एक जोन ने सेकेंड एंड थर्ड दोनों लिस्ट दिया है। जिसमें सेकेंड डीवी वालों के लिए देखो बुरी खबर है, क्योंकि सीटें बहुत कम बची हैं, सीट काफ़ी कम बचा है और यहाँ पे सेकेंड डीवी भी आया है। क्या अपडेट है वो आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो चलो सबसे पहले आपको अपडेट बताते हैं कि किस जोन से यहाँ पर इतनी बड़ी अपडेट निकल के आपके सामने आई है। तो ये आपका जो है आरआरबी प्रयागराज की तरफ से प्रोविजनल पार्ट पैनल 1 यहाँ पे आया हुआ है, जिसमें देख सकते हो आपका CN 1 2024 का यहाँ आरआरबी प्रयागराज की तरफ से अपडेट है। जैसे पार्ट पैनल 1 इन्होंने देखो अपना पब्लिक कर दिया था, ये तो आपको पता ही है। उसके साथ साथ यहाँ पर और भी बच्चों के भी नाम आए हैं। तो पार्ट पैनल 1 में आपने देखा था कि सिलेक्शन लगभग जो है यहाँ पर 109 और 14 लगभग 118 बच्चों के आसपास, यहाँ पे 123 बच्चों के आसपास जो है सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद यहाँ पर एक और अभी लिस्ट आया है आपका आरआरबी प्रयागराज से ही निकल के। वो लिस्ट क्या है, 23 बच्चों का देखो सिलेक्शन उधर हो गया था, ये तो आपने देखा। अब 123 के बाद जो है यहाँ पे सप्लीमेंट्री पार्ट पैनल 1 भी दिया है, जिसमें आपका जो है यहाँ पे कितना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है। तो सप्लीमेंट्री पार्ट पैनल में देखोगे तो आपका 4 और 1 5 बच्चा का अलग से सिलेक्शन हुआ। तो 123 उधर था और 123 और 5 अगर इधर देखोगे तो लगभग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 128 बच्चों का जो है सिलेक्शन टोटल ओवरऑल आपका पार्ट पैनल 1 में हो गया है। ठीक है, जो कि आपका किससे है, तो ये फर्स्ट डीवी से है, जो फर्स्ट डीवी लिस्ट उन्होंने जारी की थी। उसके बाद देखो सेकेंड डीवी लिस्ट था, फर्स्ट डीवी लिस्ट ही, पर उसको क्या किया देखो 2 पार्ट में करवाया। अब आपको दूसरा पार्ट वाला दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 2 था। ठीक है, अब राउंड 2 वाले में देखोगे तो यहाँ पे भी जो है आपका काफ़ी बच्चों को इन्होंने बुलाया था। 50 हो गए, ये 150, 200, 250 और 22, मतलब कि लगभग 272 बच्चों को इन्होंने अपना पार्ट 2 में भी बुलाया है। अब पार्ट 1 में टोटल कितना फिल हो गया, तो पार्ट 1 में समथिंग अराउंड बोल सकते हो कि 130 सीट फिल हो चुका है। अब पार्ट 2 में देखो 272 को बुलाया है। अभी इसमें से कितना का पार्ट पैनल लिस्ट में नाम आएगा वो अलग बात है, वो तो जब पार्ट पैनल देंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि पार्ट पैनल 1 में कितना का नाम दिया था, उसमें से कितना का हुआ। और पार्ट पैनल यहाँ पे जो आपका अभी डीवी राउंड 2 ये लोग चला रहे हैं, तो डीवी राउंड 2 में जो 272 बच्चों का नाम दिया है, तो इसमें फिर आपका पैनल लिस्ट आएगा। इसमें से फिर कितना बच्चा सेलेक्ट होगा, कितना सीट खाली रहेगा, वो फिर देखना होगा। तो अभी प्रयागराज के लिए जितना भी बच्चा पूछ रहे हैं, बार बार बोल रहे थे सभी कि सर प्रयागराज का बता दो। प्रयागराज के लिए देखो कुछ भी कह पाना अभी आसान नहीं है, क्योंकि आपके बोर्ड ने ही ऐसा पूरा सेट कर दिया है कि फाइनल बता पाना काफ़ी मुश्किल है। उसका कारण यही है कि इसका देखो इन्होंने पहले डीवी 2 राउंड में कराया। पहले राउंड वाले में अभी लगभग 130 बच्चा का इन्होंने सिलेक्शन कर लिया है। अब डीवी है दूसरा राउंड, ये दूसरा राउंड में बुला तो लिए हैं मानो 272 बच्चा को, लेकिन इतना तो होगा नहीं। अब ये कितना होगा इसमें से, तो जिसका पार्ट पैनल आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो अभी ये भी बता पाना काफ़ी मुश्किल है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलो कि लगभग 20 से 25% सीट तो खाली होता हुआ दिख ही रहा है। 20 से 25% सीट आरआरबी प्रयागराज में आपको डेफिनेटली खाली देखने को मिलेगी, जो आप देखोगे कि हाँ इतनी सीटें खाली हैं। तो अभी प्रयागराज का स्पेशली कह पाना कि क्या होगा क्या नहीं आसान नहीं है, क्योंकि देखो पूरा बोर्ड ने ही गेजमेज कर दिया है, सारी चीज़ों को इतने तरीके से उलझा दिया है कि बता पाना काफ़ी मुश्किल है। चलिए अब देखते हैं एक और जोन का अपडेट है यहाँ पर। वो जोन कौन सा है, आपका जोन है देखो आपका आरआरबी सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी की तरफ से क्या हुआ है, सहायक लोको पायलट पैनल भाग 3 जारी कर दिया गया है। अब पैनल भाग 3 जो आया है, इसमें से जो यहाँ पे देखोगे तो आपका टोटल सिलेक्शन कितना लिया है इन्होंने पैनल भाग 3 में, तो पैनल भाग 3 में टोटल यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ है 7 कैंडिडेट का। ठीक है, इसके पहले भी 2 पैनल आए थे। पहला पैनल आया था जिसमें 60 के आसपास थे, फिर दूसरा पैनल आया, फिर ये। तो अब देखोगे तो यहाँ पे लगभग ज़्यादा सीटें नहीं बची हैं, केवल 8 से 9 सीटें ही सिलीगुड़ी में बची हुई हैं। अब इसके बाद इन्होंने पैनल भाग 3 तो दिया, उसके बाद तुरंत जो है देखो सेकेंड डीवी भी जारी कर दिया। अब सेकेंड डीवी में कितने को लिया है, सेकेंड डीवी की बात करें तो सेकेंड डीवी का देखो यहाँ पे इन्होंने नोटिस फॉर सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका यहाँ पे इन्होंने देखो सेकेंड डीवी जारी किया है। अब सेकेंड डीवी में अगर देखोगे आपका तो जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है कितने का, तो देखो केवल 4 का सिलेक्शन हुआ है सेकेंड डीवी के लिए।
जबकि सीटें टोटल 8 से 9 थी, लेकिन सिलेक्शन केवल 4 का ही हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीटें हैं उस पर भी किसी न किसी का भी पैनल लिस्ट आना बाकी है। तो देखोगे कि पैनल पार्ट 4 करके भी लोग निकाल देंगे। तो इसीलिए एक मेन तरीके से कह पाना कि नहीं यही होगा, इतनी सीटें खाली हैं, वो आसान है क्या है, वो तो रेलवे के अंदर ही है। जितने बच्चों का मेडिकल ये सब बचा हुआ है वो रेगुलर कराते रह रहे हैं। तो ये हो गया। अब इसका कट ऑफ आपको बताते हैं कि आखिर सेकेंड डीवी तो करवा रहे हैं, पर सेकेंड डीवी का कट ऑफ कितना है ये यहाँ पे इस जोन ने देखो अपना बता दिया। तो वो आपको कट ऑफ बता देते हैं। तो अगर सेकेंड डीवी की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर सेकेंड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी सेकेंड डीवी के लिए, जिसमें देख सकते हो सिलीगुड़ी एनएफआर जोन में यूआर का 74.22 है। उसके बाद एससी का बात करें तो एससी का 65 है, एसटी का 54 है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 71 है, और ईडब्ल्यूएस का कितना है तो ये 66 है। तो ये यहाँ पे कट ऑफ है। अब इसमें कितना कम हुआ है तो ज़्यादा नहीं, मिनिमल कम ही हुआ है, क्योंकि 4 बच्चा को ही मानो सेलेक्ट किया है तो कितना कम किया होगा ये खुद से भी आप सोच सकते हो। अगर ज़्यादा बच्चा को लेना होता तो लेता, लेकिन जब 4 बच्चा को ही सिलेक्ट किया है तो कट ऑफ तो कोई ज़्यादा कम हुआ नहीं है, बस वही पॉइंट में कम हुए हैं। उससे ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर कम होने का कोई भी चांस नहीं है। जो कट ऑफ कम हुआ है वो लगभग आपका ये पॉइंट में हुआ है, उससे ज़्यादा तो चांस नहीं लग रहा है। तो टोटल कितना बच्चा सिलेक्ट हो गया, तो टोटल आपका जो है यहाँ पे देखो 4 बच्चा का सिलेक्शन जो है 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है हुआ है, किसमें तो सेकेंड डीवी में आरआरबी सिलीगुड़ी जोन से। तो यही अपडेट था। आपसे वीडियो को जल्दी शेयर कर दें, सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट रखेंगे, ताकि आपको कंटिन्यू रेलवे एएलपी का अपडेट मिलता रहे।